नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने चैनल ला मित्र पर फिर से उपस्थित हैं आप लोगों के पास एक नए केस के संबंध में। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक आदेश पारित किया है जिसमें उसने महिलाओं द्वारा गलत आरोप लगाकर पति व पति के पारिवारिक जनों को परेशान करने के लिए 498 और डीपी एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके संबंध में उसने विस्तृत अपना एक आदेश पारित किया है। मामला ये है कि अच्युत गुप्ता वर्सेस हरियाणा राज्य का एक मामला था जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उक्त आदेश पारित किया है। इसमें माननीय हाई कोर्ट ने याची द्वारा जब याचिका दाखिल की गई कि उसके विरुद्ध दर्ज एफआईआर गलत आरोपों के आधार पर है, इसको रद्द किया जाना चाहिए, क्वैश किया जाना चाहिए। इस पर माननीय हाई कोर्ट ने ये कहते हुए उसकी याचिका रद्द कर दी कि हमको 482 जो इस समय के कानून के आधार पर बीएनएसएस की 528 धारा है के तहत इस प्रकार के अपराधों पर एफआईआर रद्द करने या चार्जशीट रद्द करने का अधिकार नहीं है। कहते हुए उसने ये याचिका खारिज कर दी और इसमें हवाला दिया कि हरियाणा राज्य वर्सेस मदन लाल के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कुछ उदाहरण दिए हैं जिनके आधार पर 482 में एफआईआर को कैश किया जाता है, जिसमें कि ये बात बताई गई है कि असंज्ञेय अपराध में यदि पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है तो उसमें एफआईआर को क्वैश की जा सकती है। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति ने द्वेषपूर्ण गलत तथ्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई है तो उसको क्वैश किया जा सकता है। इस उदाहरणों को देते हुए माननीय हाई कोर्ट ने याचिका रद्द कर दी। अब याची ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दाखिल की, जिसमें उसने याचिका की कि उसके विरुद्ध दाखिल एफआईआर और पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप पत्र दोनों को रद्द किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे केस को देखा। केस का विवरण कुछ इस प्रकार है। अच्युत गुप्ता की पत्नी ने 9/4/2021 को एक एफआईआर दर्ज कराई जिसमें उन्होंने 498A, 323, 504, 506 आईपीसी और 3/4 डीपी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी शादी होने के बाद वह स्वयं अपने पति के घर आईं और अच्छे से रहीं तथा सभी वैवाहिक उनकी जिम्मेदारियां थी उन्होंने उसको पूर्णतया निभाया, किंतु पति और पति के पारिवारिक जन, सास, ससुर, नंद, देवर सभी ने उनको कम दहेज लाने का ताना देते हुए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जबकि उनके पिताजी ने उनकी शादी में 30 लाख रुपए का दहेज दिया हुआ था और अन्य सामान भी दिए हुए थे। इसी बीच उन्होंने अपने आरोप में ये भी बताया कि उनके पति शराब के आदी हैं तथा शराब के नशे में आए दिन आकर मारपीट करते हैं तथा प्रताड़ित करते हैं। उनकी सास, नंद और उनके देवर और ससुर भी कम दहेज लाने का प्रताड़ना लगातार देते रहते हैं। इसी बीच उनके एक पुत्र का जन्म होता है जिसकी इस समय आयु 8 वर्ष है। पुत्र के जन्म के समय जो वहाँ पर संस्कार वगैरह किए जाते हैं पारिवारिक स्तर पे, उसमें उन पारिवारिक जनों का कहना था कि आपके पारिवारिक जन, मतलब कि पत्नी के पारिवारिक जन, कोई भी उपहार स्वरूप की चीज़ें नहीं लाए, जिस पर उनको प्रताड़ित किया जाने लगा और उनको और भी अधिक प्रताड़ित किया गया। इसी बीच उन्होंने एक आरोप और लगाया कि पति
के किसी अन्य महिला के साथ अनैतिक संबंध है, जिसको उन्होंने अपने भाई के साथ जाकर एक होटल में रंगे हाथ पकड़ा, किंतु पति द्वारा क्षमा याचना करने पर तथा दोबारा ऐसा न करने पर कोई कार्रवाई नहीं की, अतः उसको मामले को शांत कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपने आरोप में यह भी कहा कि मेरे पति ने मेरे विरुद्ध एक मुकदमा डाला है जिसमें उन्होंने तलाक की याचिका की है, जो कि पूर्णतया झूठे तथ्यों के आधार पर दर्ज कराया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि इसी बीच जब कोरोना आया हुआ था तो उन्होंने मेरे घर आकर के अपने लड़के को या मेरे लड़के को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए और आज तक वह उन्हीं के साथ रह रहा है। ये तो पूरी बात उन्होंने अपनी एफआईआर में कही। इसी एफआईआर को क्वेश कराने के लिए याची अचिन गुप्ता हरियाणा हाई कोर्ट गए थे, जहां हरियाणा हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि किन किन आधारों पर उन्होंने खारिज कर दिया। इन सब बातों को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा और बताया कि माननीय हाई कोर्ट, जो कि निचली अदालत है, उसने अपने विवेक का सही प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 226 में विशेष प्रावधान किया गया है, जिसमें अध्याय 14 में ये पावर दी गई है कि 482 के तहत कोई भी कार्रवाई जो एफआईआर या इस तरह की चीज़ें आरोप हैं जिनका प्रयोग करते हुए माननीय हाई कोर्ट रद्द कर सकती है, जो कि 482 सीआरपीसी आज के समय में जो नए कानून भारत सरकार ने बनाए हुए हैं बीएनएसएस की धारा 528 में प्रयुक्त की जा रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ साफ कहा है कि एफआईआर रद्द की जा सकती है यदि उसमें आरोप मनगढ़ंत तरीके से किए गए हैं। आजकल पत्नियों द्वारा पति के ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज कराई जाती है और उनके पारिवारिक जनों को भी एफआईआर द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। इस पूरे उपकरण में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि पति ने 2 वर्ष पूर्व अपनी पत्नी के विरुद्ध तलाक का मुकदमा दाखिल किया था, जिसके प्रति उत्तर में पत्नी ने प्रयोग करते हुए उपरोक्त एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें कि उसने जो भी घटनाएं बताई हैं उसमें किसी भी विशेष व्यक्ति द्वारा कोई विशेष कृत्य करने की कोई भी बात नहीं बताई गई है, तथा यह भी उसमें दर्शाया जा रहा है कि किसी भी विशेष समय पर कोई विशेष कार्य नहीं किया जा रहा है। इससे यह साबित होता है कि पत्नी जो अचित गुप्ता की पत्नी हैं, इन्होंने गलत तरीके से एफआईआर दर्ज कराई है। इस एफआईआर को रद्द करने तथा आरोप पत्र को क्वैश करने में उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और भी सुझाव विधायिका को दिया है। इसमें विधायिका के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव देते हुए कहा है कि जो धारा 498A का दुरुपयोग हो रहा है, जो पहले की धारा 498 थी, आज की धारा बीएनएस की धारा 85 और 86 को हूबहू उसी तरीके से उतार दिया गया है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हमारा समेशन है, हमारा ये अनुरोध है कि विधायिका इस पर पुनर्विचार करे और इसमें कुछ संशोधन करे, ताकि पत्नियों द्वारा पति और पारिवारिक जनों को प्रताड़ित न किया जा सके और झूठे आरोपों के आधार पर पति व पति के पारिवारिक जनों का कोई भी शोषण न हो सके। इस आधार को कहते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष सलाह के लिए विधायिका को एक पत्र भी जारी किया है। उपरोक्त पूरे प्रकरण में हम ये देखते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का विशेष ये मानना है कि झूठे आरोपों को आगे नहीं आना चाहिए, ताकि हमारी न्यायिक कार्रवाई सुदृढ़ और सटीक तरीके से चल सके। इस पूरे प्रकरण में हम देखते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट 498 और डीपी एक्ट के दुरुपयोग को
अच्छी तरह समझ रहा है और इसीलिए उसने इस तरह की सारी कार्रवाई की। अतः आपको इस पूरी जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में आप चाहें तो कमेंट के द्वारा नीचे बता सकते हैं। और अगर आपको कोई इस संबंध में कोई क्वेरी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया जा रहा है, आप इसमें मैसेज के द्वारा अपनी क्वेरी का समाधान ले सकते हैं। धन्यवाद।